अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर खान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। बिटकॉइन के अंदर आ चुका है बहुत ही बड़ा डंप। बिटकॉइन अपनी एक फाइनल सपोर्ट पर आ चुका है जहां पे डू और डाई वाला सीन होने लगा है और ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो बीटीसी मैक्सिमम कहां तक गिर सकता है, फिर आपको इसको कहां पे बाय करना चाहिए। डिस्कॉर्ड पे हमने जब मार्केट में एक अच्छी न्यूज़ आई कि बाइनेंस ने जो एफटीएक्स को बाय कर लिया है, तो यहाँ पे मतलब उनकी हेल्प करने के लिए लोग रेडी हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने एकदम से बाइंग करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर क्या हुआ कि बीटीसी हमारे पास 19,400 से एकदम से पंप हुआ और 20,800 पर आ गया। उस वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि फोमो मत करना। एक चीज के जब बिटकॉइन 20,000 यहाँ पे हमारे पास 500-400 वाले एरिया में था, मैंने कहा था एक चीज का ख्याल रखो, जब तक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना हो जाए फोमो मत करो, क्योंकि यही वेल्स चाहती हैं कि आप अभी से बाय कर लें और लोगों को लग रहा हो कि अब 19,800 नहीं आएगा, मतलब वहां से पंप हो गई, अब हम इस चीज को मिस ना कर दें, इसलिए लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा अपने सेंटीमेंट्स पे कंट्रोल रखना और एंट्री मैं अगर कोई लूंगा तो बिफोर क्लोजिंग मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, रखो नो बिग एंट्री बिफोर क्लोजिंग अबव 20,800। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने चार्ट शेयर करके यही बोला था कि जब तक हम लोग यहाँ पे 20,400 के ऊपर नहीं जाएंगे, जब यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल गई थी एक अच्छी सेफ एंट्री आफ्टर क्लोजिंग अबव 20,000 सेल फॉर ब्रेकआउट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास ये एरिया था इसके ऊपर गई विक दी, क्लोजिंग नहीं हुई, बल्कि क्लोजिंग अभी होने वाली है 36 मिनट बाद। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रही है वो आपके सामने ओवरऑल बिल्कुल नीचे के, कहाँ मार्केट यहाँ थी और इतनी सी देर के अंदर मार्केट यहाँ पे डंप करके हमारे पास कितना परसेंट क्रैश हो गया, अगर आप उसको काउंट करो तो वो 11% क्रैश हो गई, जिसमें तमाम लोगों के ऑल्ट को जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है, सबसे पहले जो कॉइन जो मैंने आप लोगों को रोके थे, जिनसे मैंने आपको कहा था कि इन कॉइन्स के अंदर आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, वो था हमारे पास एफटीटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास था सोल। हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हुए लेकिन हमारी टीपी ज़्यादा हिट हुई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने वाईओपी की कॉल शेयर की जिससे हम लोगों ने 25% बुक किया और हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ जिससे हम लोगों ने 8% लॉस भी बुक किया। ठीक है, तो जहाँ मैं अपने प्रॉफिट बताता हूँ मैं लॉस भी गिनवाता हूँ। तो हमारा ओवरऑल जो आज लॉस हुआ वो 10% का हुआ, लेकिन प्रॉफिट जो वो 25% का, तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर ही जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने आप लोगों को फ्री मेंबर्स को भी सही तरीके से गाइड किया कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, और अभी एफटीटी की अगर हम बात करें तो एफटीटी इस वक्त क्रैश है। देखो बिटकॉइन आपके सामने लाइव वीडियो के अंदर क्रैश हो रहा है और इसने सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दी है फाइनली। अब जो अपडेट्स होंगे वो बिल्कुल आपको मैं लाइव बताता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे बीटीसी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको थंबनेल भी बना के दिखाया, डू और डाई वाली सिचुएशन यहाँ पे बिटकॉइन के लिए बन चुकी है। बिटकॉइन को अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट खोला और ये एक एरिया जो बिटकॉइन की डिमांड जोन है और ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है जो कि हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट जोन की तरह वर्क करेगा। अभी बिटकॉइन यहाँ पे है और अगर हमारी क्लोजिंग इसके बिलो होती है जो कि एरिया बन जाता है 17,600, इसके बिलो होती है, तो फिर आपको दिमाग में सपोर्ट जो रखनी है वो कौन सी, जहां तक मार्केट जो है वो गिर सकती है। जो सबसे पहला एरिया है हमारे पास वो बन जाता है, इसके बाद सेकंड गिरते ही जो हमारे पास एरिया बनेगा वो हमारे पास सबसे पहले बन जाता है $14,000 वाला एरिया। ठीक है, 14,000 इज द वेरी पॉसिबल सिनेरियो और अगर 14,000 भी जाता है तो देन हमारे पास एरिया जो बनेगा वो 12,200 बनेगा। मैंने ओवरऑल ये तो कहा था कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने एंट्री 19,400 इसके ऊपर लेनी है अगर मार्केट वहां पे सस्टेन करती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे रुकी नहीं। मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या रिट्रेसमेंट दी ही नहीं, बल्कि मार्केट उल्टा वहां से फॉल करना स्टार्ट कर गई, तो इसलिए हमने वहां पे एंट्री लिया। देखो आपके सामने मार्केट 17,000 पर आई हुई है, तो ऑल्ट्स की तो तमाम आप साइड में देख सकते हो, पैनल मेरा पूरा रेड पड़ा हुआ है। जितने भी ऑल्ट्स है 16, 15, 20, 36, 38 सारे इतने परसेंट क्रैश हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या हो सकता है, जिन्होंने डिस्कॉर्ड पे मेरी फोमो नहीं किया, बात मान ली, दे आर इन वेरी गुड प्रॉफिट, या वो लोग बचे हुए हैं, एटलीस्ट लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन मैं मना करता हूँ कि शॉर्ट मत करो, तो यार वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखो अब तो देखो यहाँ पे एक बड़ी सिविक आ चुकी है जो कि आप सबको डरा रही है। ये हिस्ट्री का सेकंड नंबर पे बड़ा क्रैश है क्रिप्टो की। पहला जो क्रैश आया था वो हमारे पास लूना की वजह से आया था, जो लूना का आप लोगों को स्कैम याद होगा, जो लूना ने किया था यहाँ पे सारी चीजें, तो उसकी वजह से आया था। अभी यहाँ पे देखो सपोर्ट की तरफ है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है, मैंने एरिया आपको बता दी है। अभी आप एंट्री या 2-3 दिन तक मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो। और देखो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की ना, मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पे खुद भी बाइंग की है। ठीक है, अब जो एरिया है जहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर ली है, सबसे पहली बात यहाँ पे आप खोलो वीकली चार्ट और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जिन्होंने बाइंग कर ली है और वो यहाँ पे एक तरीके से पछता रहे हैं कि लॉस हो गया, हम लोग लॉस में, आप लॉस में नहीं हो बल्कि आपने एक अच्छे पॉइंट पे एक्यूमुलेट किया है। ठीक है, देखो बॉटम की हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि वो कहां पर है। लाइक देखो अभी जैसे बिटकॉइन यहां पर है, मैंने हमेशा आपसे ये कहा कि इस पॉइंट पे 20 से 30%, मैंने 40% मैंने पोर्टफोलियो के इस पॉइंट पे बाई की है, जिसके अंदर मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंटर हूं, जैसे ईटीसी है, मैटिक है, मैं अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, माना, इन सब के अंदर मैं एंटर हूं। ठीक है, यहां पे आपने अपनी 20% बाइंग करनी है, नीचे गिरनी है, आपने अपनी 20% से 40% बाइंग और करनी है, अपने पार्ट्स में बाइंग जो है वो करते रहनी है। ठीक है, ये एरिया भी अभी अमेरिका बोलते हैं, अभी कोई अच्छी न्यूज आ जाए कि हम लोग बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं,
रहा है, इस एरिया पे आप खुद बताओ मार्केट रुकेगी, सीधा यहाँ से पंप होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। अभी फिलहाल ये है कि आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लो। मैंने हर ट्रेड में चिक चिक करके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। लोग बोलते हैं कि सर आप अपनी प्रमोशन करो, यार मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आपके भले के लिए मैं डिस्कॉर्ड पे कह रहा हूं ना। अब मैं हर ये देखो जो मार्केट के अंदर सेकंड के अंदर जो क्रैश आया, आप खाली मेरे डिस्कॉर्ड पे ये देखो कि मैंने लोगों को, आप खाली टाइम नोट करो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो वो गिरना स्टार्ट हुई, ये टाइम देखो आप, देखो 9:19, मैंने हर मिनट में आपको यहाँ पे न्यूज दी, 9:19 से लेके हर सिचुएशन की मैंने आपको फोमो के बारे में बताया कि क्यों नहीं करना आपने फोमो। मैंने आपको ये तक बताया कि यहाँ पे क्लोजिंग हो इससे पहले आपने एंट्री नहीं लेनी। आप लोगों को जब कहा था कि क्लोजिंग के बाद एंट्री लेनी है, तो क्लोजिंग तो हुई नहीं ना, तो एंट्री आपने नहीं ली। इसके बाद मैंने कहा वेट करो, नो फोमो कह रहा हूँ, 20,800 का ब्रेकआउट करने का मैंने ये कहा कि मैं आप लोगों को बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। देखो लोग भी खुश थे क्योंकि लोगों ने एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे देखो फिर 19,800 पे गिरी, फिर हमने कहा इस एरिया पे देखते सस्टेन करिए नहीं, और ये हमने कहा कि देख लो जिन्होंने यहाँ पे फोमो किया था। मतलब आपको हर मिनट हमने अपडेट रखा है। तो डिस्कॉर्ड में यूट्यूब पे क्या, डिस्कॉर्ड से ज्यादा पैसा तो मैं यूट्यूब पे कमा रहा हूं, डिस्कॉर्ड पे मेरे को कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है। यूट्यूब पे वीडियो मेरी देखी जाती है, मुझे उसकी मोनेटाइजेशन के पैसे मिलते हैं, लेकिन जो न्यूज अभी आई है वो मैं अगले सेकंड पे डिस्कॉर्ड पे शेयर करता हूं। यूट्यूब पे वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उसको एडिट करना पड़ता है, उसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको नोटिफिकेशन से अप टू डेट रहना है। तो अब मार्केट की सिचुएशन ये है कि यस पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट नीचे जा सकती है। लास्ट सपोर्ट पर हम लोग इस वक्त सस्टेन कर रहे हैं। अगर 17,600 यहाँ पे गया तो फिर जो हमारी प्रिडिक्शन थी $13,000 वाली वो वैलिड होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने आज हमारी बात मान ली, फोमो नहीं किया, दे आर सेफ। इससे पहले हम लोगों ने कल एक ट्रेड दी जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट जो थी 38% तक पंप हुई सीआरपीटी की। तो हम लोगों ने आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बनवाए भी हैं, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे कि कब एक मार्केट सस्टेनेबल एरिया में आती है, वहां पे हम ट्रेड जो है वो लेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।